इदानीं स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वादशोऽध्यायस्य 81 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य अश्वावतीं सोमावती इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। वेद स्वाध्याय होगा आज। यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 81वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अश्वावती सोमावती ये प्रारंभिक पद हैं। पहले हिज्जे करेंगे। राहुल जी उच्च स्वर में बोलिए। संयुक्त दीर्घ आकार व हर्ष आकार त इकार हर्ष और नासिक। अश्वावती दंते स दीर्घ ओकार म दीर्घ आकार व हर्ष आकार त दीर्घ इकार म दीर्घ उकार ज हर्ष आकार एक य हर्ष आकार न त संयुक्त दीर्घ इकार म हर्ष उकार द दीर्घ ओकार ज हर्ष आकार दंते स हर्ष आकार म हलंत। सोमावती मूर्धयन्ती मुदोजसम दीर्घ आ व हर्ष इकार तो दंते स संयुक्त हर्ष इकार आवित्सी दंते स हर्ष आकार व दीर्घ आकार एक अवग्रह सर्वा दीर्घ ओ बुधन्य स हर्ष आकार ध दीर्घ इकार र हर्ष आकार दंते स म संयुक्त दीर्घ आकार औषधि रस्मा रस अ र हर्ष इकार बुधन्य स ट संयुक्त हर्ष आकार त दीर्घ आकार य त हर्ष आकार य दीर्घ एकार अरिष्ट तातये। चलिए बोलेंगे सभी। ओम अश्वावती सोमावती मूर्जयन्ती मुदोजसम् आवित्ति सर्वा ओषधिरस्मा अरिष्टतातये। इस मंत्र के ऋषि हैं अश्वावती मित्यस्य भिषग ऋषि। वैद्यो देवता अनुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः। मनुष्यों को नित्य पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए। इस मंत्र में क्या है विषय? मनुष्यों को नित्य पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए, यह विषय इस मंत्र में है। कहते हे मनुष्यों, जैसे मैं अरिष्टतातये दुखदायक रोगों के छुड़ाने के लिए अश्वावतीम प्रशंसित शुभ गुणों से युक्त सोमावतीम बहुत रस से रहित सहित उदोजसम अति पराक्रम बढ़ाने हारी ऊर्जयंतीम बल देती हुई श्रेष्ठ औषधियों को सब प्रकार अविद सी जानू कि जिससे सर्वा सब औषधि असमय इस मेरे लिए सुख देवें, इसलिए तुम लोग भी प्रयत्न करो। ये इसके पदार्थ हैं। भावार्थ लिखते हैं स्वामी जी। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि रोगों का निदान चिकित्सा औषधि और पथ्य के सेवन से निवारण करें तथा औषधियों के गुणों का यथावत उपयोग लेवें कि जिससे रोगों की निवृत्ति होकर पुरुषार्थ की वृद्धि होवे। देखो इसमें हमारे लिए क्या उपदेश है। विशेष रूप से कहा कि हम आप सभी जितने भी मनुष्य हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। तो कहा कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग है तो उस रोग को अपने शरीर से हटाने के लिए, है ना, रोग रहित होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए क्या करें, तो चिकित्सा करें, है ना।
इलाज करें, दवा करें, है ना। जी। और चिकित्सा कैसे होगी तो कहा एक तो दवा खाने से होती है, ये क्या होती है, दवा खाने से। दवा खाने से। फिर कहा पथ्य से, है ना, जी। औषधि और पथ्य के सेवन से। दवा भी खाओ लेकिन पथ्य भी जरूरी है। यदि हम कितना ही दवा खाएं और पथ्य न करें तो फिर हमारी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो हमारे शरीर में यदि कोई रोग हो गया है तो उस रोग को दूर करने के लिए हमें उसकी चिकित्सा ऐसे करनी चाहिए कि उस रोग की दवा भी खाएं और पथ्य भी करें। गांव घर में कहावत है कि 100 दवा का 1 संयम, माने यदि 100 दवा खाओ और यदि 1 संयम उसका ठीक से कर लो तो दोनों बराबर है। 100 दवा का 1 संयम। संयम न करो और दवा खाते रहो तो कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि रोगों का निदान मनुष्य लोग कैसे करें तो चिकित्सा करके करें। चिकित्सा कैसे करें तो कहा कि औषधि के सेवन, दवाओं का सेवन और पथ्य के सेवन से, है ना, पथ्य के सेवन से उसका निवारण करें तथा औषधियों के गुणों का यथावत उपयोग लेके किस औषधि में क्या गुण है इसका ठीक से समझदारी करके उसका ठीक से उपयोग ले, जिससे रोगों की निवृत्ति हो। अब मान लो हमें किसी औषधि का गुण मालूम नहीं है और उल्टा खा रहे हैं तो रोग दूर होगा? नहीं होगा। तो जिस औषधि में जो गुण है उस गुण को समझिए और जिसके जो गुण है, जैसे तुलसी का पत्ता है ना जी, तो तुलसी के पत्ता में क्या गुण है? उसके पत्ता में गुण है कि यदि उसको पानी में डालो और उबालो तो वो पानी जो हो जाता है सो क्या होता है, कफ को, सर्दी को, खांसी को दूर करता है ना। तो कफ, सर्दी, खांसी यदि हमारे भीतर में है तो उसको दूर करने के लिए हमने तुलसी के गुणों को जाना और उसके हिसाब से फिर उसका सेवन किया, है ना। तो उसके सेवन से क्या होगा, हमारे कफ आदि नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो कहते हैं कि यथावत उपयोग लेवे कि जिससे रोगों की निवृत्ति हो जाए, है ना, रोगों की निवृत्ति हो जाए और हम रोगों की निवृत्ति होकर पुरुषार्थ की वृद्धि हो गई। माने पुरुषार्थ कहते हैं काम करने का नाम क्या है, पुरुषार्थ, है ना जी। हर क्षण हमें कुछ करते रहना चाहिए। अब चूहा को देखो कभी रुकता है नहीं, दिन रात कुछ न कुछ करते ही रहता है। तो इसी प्रकार से उदाहरण भी स्वामी जी दिए हुए हैं कि जैसे चूहा हर क्षण अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए काम करता रहता है, ऐसे ही हमारा भी प्रयोजन है। मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है तो कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने में। तो धर्म के लिए, अर्थ के लिए, कामनाओं की सिद्धि के लिए और फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सतत क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ करनी चाहिए। और पुरुषार्थ करने से हमारा ये जीवन सफल होगा। आज के मंत्रों में यही भाव था कि हम मनुष्य लोग पुरुषार्थ पूर्वक औषधियों के गुण को जानकर उस औषधियों को अपने जीवन में प्रयोग करके और स्वस्थ हो। फिर संयम भी अपने जीवन में रखें, है ना, संयम पूर्वक अपने इस जीवन को चलाएं जिससे हमारा जीवन स्वस्थ रहे और हम पुरुषार्थ करने योग्य बने रहें।